हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो देश के मुसलमानों और ईसाइयों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर देश के राजनीतिक और सामाजिक बहसों के केंद्र में रहता है। अब इस सवाल का जवाब योग गुरु बाबा रामदेव ने दिया है। बाबा रामदेव ने मुसलमानों को एक खास सलाह देते हुए बताया है कि हिंदू राष्ट्र से उन्हें डरने की जरूरत है या नहीं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने हरिद्वार के नजदीक स्थित इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्र देवबंद का अपना एक पुराना किस्सा साझा किया। रामदेव ने कहा कि साल 2009 में उन्हें वहां बुलाया गया था। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य और वैदिक हैं। रामदेव ने जोर देकर कहा कि इसी वजह से हिंदू राष्ट्र बनने पर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को सलाह देते हुए बाबा रामदेव का अंदाज थोड़ा तल्ख नजर आया। उन्होंने मंच से चिल्लाते हुए कहा, अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तुम अपने पूर्वजों और ऋषि मुनियों की बात मानो। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में। तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं। कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला, मौलाना, मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पता लगा घर जाकर के और वो भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए। इसके लिए अभिनंदन करो।
हर घर गुरुकुल होना चाहिए। रामदेव की इस बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उनका जो बयान आया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र के बनने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, उन्हीं के संस्कारों पर चलने की जरूरत है। तो ये जो बयान है उनका, ये सच्चाई पर मबनी बयान है। ये बात मोहतरम मोहन भागवत साहब भी बहुत पहले से कहते आए हैं, और अब हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने भी भारत में आकर के यही बात कही है, और उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी डीएनए भारतीय है। तो देखिए, अगर मैं इस्लाम की नजर से बताऊं, सबसे पहले इंसान इस धरती पर जो अल्लाह ने भेजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो नबी भी थे और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया। और इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपस में खूनी रिश्ते के भाई हैं। ये भाई खूनी रिश्ते के हैं तो डीएनए एक हुआ। तो ये बात इस्लामिक नजरिए से बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित होती है। अब सवाल ये है कि पूर्वजों के साथ खड़े होने का ये भी एक सच्चाई है और खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आए कि वो अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनसे हट करके वो हट धर्मी पर अपने षड्यंत्र और अपने लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज में षड्यंत्र किया, विभाजन किया और कमजोरों के अधिकार छीन करके और वो ताकतवर बने और वो उन्होंने सत्ताएं हासिल की, उन्होंने इक्तदार हासिल किए और वो हजारों हजारों करोड़ के लोग बन गए, संपत्तियां इकट्ठी कर करके। तो ये जो नफरत का और कट्टरता की वजह बनी, ये धर्म नहीं बना, बल्कि ये हट धर्मी बनी जो अपने पूर्वजों के संस्कारों से हट करके उन्होंने ये अमल किया। तो हम तो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बनने से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं है। सभी को अपने पूर्वजों के साथ खड़े होकर शांति, अमन और सलामती के लिए काम करने की जरूरत है। पहले योग गुरु थे और कोशिश किया कि धर्माचार्य बने, तो न योग गुरु रह गए न धर्माचार्य रह गए, व्यापारी हो गए। आज देश की जो तबाही है उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और इन्होंने कहा था कि मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो 30 रुपये 35 रुपये में डीजल पेट्रोल बिकेगा, कहाँ है। और दूसरी बात है, अनपढ़ आदमी को पता नहीं है कि देश संविधान से चलता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक आपात होगा, आपात की स्थिति में होगा, यानी एक कैलामिटी होगी देश के ऊपर। तो तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, ये यादव हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। तो पैदा हुए थे यादव और पीछे यादव ही कहा जाता, अहिर कहा जाता है इनको। तो ये लाला आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और मैं क्या कहूँ इनको। तो पहले खुद समझें, संविधान को पढ़ें और तब बात करें। दरअसल हिंदू राष्ट्र एक ऐसा विचार है जिस पर लंबे समय से बहस चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन इसे एक धार्मिक राज्य नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सभ्यगत पहचान मानते हैं। संघ का स्पष्ट तर्क है कि हिंदू शब्द किसी एक मजहब या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जिसमें सभी सुरक्षित हैं।
वहीं इस अवधारणा का विरोध करने वालों और आलोचकों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि भारत का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है। ऐसे में राज्य या देश की कोई एक धार्मिक पहचान नहीं हो सकती। विरोधियों का आशंका है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंच सकती है। हिंदू राष्ट्र को लेकर समर्थकों का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरोधियों का सेकुलरिज्म का अपना अपना तर्क है। लेकिन बाबा रामदेव के इस बयान ने इस बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है। बाबा रामदेव की इस सलाह पर आपकी क्या राय है? क्या हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।